क्या आप बैक पेन से परेशान हैं? बैक पेन पहले ढलती उम्र के साथ आता था कि धीरे धीरे उनकी स्पाइन में वीकनेस आने लगती थी या वो बोन वीक हो जाती, लेकिन आजकल गलत पोस्चर के कारण या गलत तरीके से बैठने के कारण यंग एज में ही बैक पेन कॉमन है। उसके और भी कई रीज़न है बैक पेन के, जिसमें आपकी गलत तरीके से सामान उठाने की टेक्निक, या फिर आप कहीं से गिर गए हो तो आपके स्पाइन को जिसको झटका लग गया हो, या फिर आप वेट उठाना गलत तरीके से, आपने जिम में वेट उठा लिया है, कोई गलत एक्सरसाइज कर ली। तो आज आपको मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूँ बॉडी वेट विदाउट एनी इक्विपमेंट, एक जगह पर मैट पर आपको ये सारी एक्सरसाइज होगी जो आपकी बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले आपको वज्रासन में ऐसे बैठ के आपकी स्पाइन को से स्ट्रेच करना है। पहले बैक पेन के लिए एक्सरसाइज करने से पहले उसको पहले आप स्टार्टिंग में बिगनिंग में अच्छे से वार्म अप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आप कैट पोज में ऐसे घुटनों के बल आ जाएं। ध्यान रखें आपका जो शोल्डर और पाम एक ही लाइन में रहे और आपका घुटना से हिप भी एक ही लाइन में रहे। ऐसे ऐसे आकर आपको आपके अपने स्पाइन को पहले अंदर स्ट्रेच करना है, 15 से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, स्पाइन को ऊपर खींचना है, गर्दन को नीचे। ये प्रोसेस आप 5 से 10 बार दोहराए, 10 से 15 सेकंड आपको उसमें होल्ड करके रखना है तो आपकी स्पाइन अच्छे से इसमें स्ट्रेच होगी। उसके बाद आपको करना है एक लेग रेस। आपका हिप और बैक एक ही लाइन में आ जाएगा। इसमें आपके हिप के साथ आपकी बैक की स्ट्रेंथ बनेगी। आपका टो पॉइंटिंग रहे, ध्यान रहे इसमें आपको ऊपर खींच के रखना है, पैर को ज़्यादा नीचे नहीं रखे, और आपकी गर्दन अगर आप ऊपर उठाकर रखोगे तो और भी अच्छा है। तो ये एक्सरसाइज भी आपको दोनों पैरों से बिगनिंग अगर आपका है तो 5 से 10 बार करिए। उसके बाद आपको एक हाथ और एक पैर अल्टरनेट, जैसे राइट हैंड है तो लेफ्ट लेग आपको उठा के रखना है। यहाँ भी आपको 5 से 10 सेकंड अगर आप होल्ड करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। धीरे धीरे पहले पहले आप अगर आप बिगनर हो, आपको पेन है तो आप थोड़ी लाइट करें, जैसे 2 से 3 सेकंड ही होल्ड करें। फिर धीरे धीरे अपनी होल्डिंग कैपेसिटी आप बढ़ाते जाए तो आपके हिप के साथ आपकी कोर पूरी एंगेज। उसके बाद आपको चाइल्ड पोज में एक बार बैठना है थोड़ा, 5 से 10 सेकंड 2 से 4 बार आप ऐसे बैठे तो आपकी बैक को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद आपको पेट के बल लेट के अपने कोहनियों को ज़मीन पर टिका लेना है, और कोहनी को आपकी जो चिन है गर्दन के यहाँ पर सीधे हाथ करके रखें। और आप पैर भी ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप पैर फोल्ड नहीं कर पा रहे तो आप सीधे रख कर ही एक्सरसाइज करिए। 4 से 5 बार ये एक्सरसाइज भी रिपीट करिए। फिर हम करेंगे कोबरा पोल, भुजंगासन। चेस्ट के बगल में अपने हाथ को रखना है। ध्यान रखें आपकी एल्बो बैंड रहे, और आपको बैक को, अपने अपर बॉडी को, चेस्ट को लिफ्ट करना है। थाई को, हमारी जो हिप है और थाई है वो ज़मीन पर रहेंगे। यहाँ पर आपको 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है और 10 बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करें। फिर हम पूरा लेट कर हमारे हाथ को सीधे रख लेंगे। हाथ को, पाम को ज़मीन पर दूर रख के अपने चेस्ट को लिफ्ट करना है। आपके चेस्ट को यहाँ पर होल्ड रखेंगे 5 से 10 सेकंड। उसके बाद आपको एक हाथ को लिफ्ट करना है, पूरी बॉडी ज़मीन पर रहेगी, और अपर बॉडी से एक हाथ अल्टरनेट हैंड 5 से 10 सेकंड आप होल्ड करके रखिए। चेस्ट को अप रख रखना है, आपके फुट ज़मीन पर रहेंगे। उसके बाद आपको अपनी रेंज बढ़ा के स्ट्रेंथ इसमें हम धीरे धीरे बढ़ने लगेगी तो आपकी जो दोनों हाथ को ऊपर होल्ड करके रखना है। उसके बाद आपको अपने पैर को भी होल्ड करने की कोशिश करना है। जैसे ये दोनों हाथ आप 5 से 10 बार होल्ड करके रखें, 5 से 10 सेकंड हर बार। उसके बाद आपको पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, एक लेग को अपने हिप से। ध्यान रखें अपना घुटना इसमें ज़मीन से ऊपर रहेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप 5 से 10 बार करना है। अगर आप बिगनर हो 2 से 3 बार ही करिए, अगर और या फिर अपना जो होल्डिंग का है वो कम रख सकते हैं। उसके बाद आपको एक हैंड और एक लेग को ऊपर उठाकर होल्ड करके रखना है, जिसमें राइट हैंड, लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड और राइट लेग, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप 5 से 10 सेकंड होल्ड रखिए। उसके बाद आपको हाथ और पैर दोनों एक ही रेंज में पूरा होल्ड करके रखना है आपके। उसके बाद वापस से हमें चाइल्ड पोज करना है ताकि अपने बैक को थोड़ा रिलीफ मिल जाए जो एक्सरसाइज से। फिर हम पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने हिप को और बैक को ऐसे लिफ्ट करेंगे। इसमें आपका नी और हिप, पूरा बैक एक ही लाइन में आ जाएगा। इस एक्सरसाइज को भी आप 5 से 10 सेकंड एक जगह होल्ड करके रखना है, और आपका जो पूरा एक ही एंगल में रहना चाहिए। उसके बाद आपको दोनों नी को एक तरफ एक्सटेंड करना है और गर्दन को दूसरी तरफ देखना है, तो ये आपकी जो बैक को अच्छे से रिलीफ हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज आप फॉलो करें, आपके बैक पेन में ज़रूर मिलेगा, और आप हमें फॉलो करिए।